तो ये पूरा का पूरा सेटअप समझ में आ गया। ठीक, अब पहले ये ड्रॉ कर लो साइड में, फिर यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट एक काम करते हैं, पहले पूरा लिखवा दे रहा हूँ, फिर उसको आराम से लिखते रहे। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हुआ क्या क्या है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करके अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज कि जो एनोड साइड है, ठीक है, एनोड साइड जो जिंक है, जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, तो जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलो, तो जिंक ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक काम, जिंक इस साइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिंक जो रॉड है इसको क्या बोल रहे हैं, एनोड। क्लियर, और ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और ये हो जाएगा कैथोड, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से किधर हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड। इतना समझ में आ गया, क्लियर। फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ जिंक रिड्यूस्ड, क्लियर, और मास ऑफ कॉपर इंक्रीज या फिर गेन, जो लिखोगे। क्लियर, इतना समझ में आया है, इतने में कोई डाउट, आगे देखो। दो पॉइंट्स जो है इसको ध्यान से समझो, फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर। देखो, जो ये लेफ्ट हाफ सेल है, यहाँ पे जिंक जो है ये यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जिंक प्लस आयन जो है ये सॉल्यूशन में मिलते जा रहा है। तो बोलने का मतलब इधर के जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें जिंक का कंसंट्रेशन जो है ये इंक्रीज करते हुए जाएगा। क्लियर, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से या तो लिखोगे उसको कि कॉपर का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा या फिर सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, दोनों ही हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिफ्थ नंबर, एट सॉरी लेफ्ट हाफ सेल में, लेफ्ट हाफ सेल क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इन ZnSO4 इंक्रीज। क्लियर, और राइट हाफ सेल concentration of copper in copper sulfate solution decreased। क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट समझो ध्यान से, सिक्स पॉइंट पे ये बोलता है कि जो दोनों ही यहाँ पे सॉल्यूशंस है, बोलने का मतलब यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, जिंक सल्फेट का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट का। दोनों ही सॉल्यूशन जो रहते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक, दोनों ही सॉल्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम हमको और ड्रॉ करना है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज होने वाला होगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्लियर, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब समझो यहाँ पे
एक्चुअली में यहाँ पे जिंक आयन यहाँ पे सॉरी जिंक आयन यहाँ पे आते जा रहा है और यहाँ पे क्या आते जा रहा है, कॉपर आयन आते जा रहा है, सॉरी सल्फेट आयन आते जा रहा है। तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं ना, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दोनों सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन वो तब न्यूट्रल होंगे जब इन दोनों के बीच में हम लोग एक ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे, इन दोनों के बीच में हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज लगाने वाले रहेंगे। क्लियर?